नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरीश लोक डिस्ट्री न्यूज। आज रूपा देवी प्रांगण में जैसे आप जानते हैं कि यज्ञ का कार्यक्रम चालू है और हमारे सोनू जी संगीत दे रहे हैं। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सोनू जी, आप जो संगीत दे रहे हैं माता रानी के दरबार में, इस विषय पे आप कुछ बताइए, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई संदेश तो हमारा यही है कि ये नवरात्रि का पावन पर्व है, जगत की अधिष्ठात्री देवी का त्यौहार है। सभी सुख समृद्धि से रहें, देश में एकता अखंडता बनी रहे, लोगों के अंदर आपसी भाईचारा बना रहे और माता की कृपा सब पर बरसती रहे, यही मंगल कामना करते हैं। सोनू भाई, जो आप संगीत अभी आप दे रहे थे, हाँ ये संगीत बहुत पुराना है जी, लेकिन आज भी लोग उसे पसंद करते हैं। तो उस विषय पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे नगरवासियों को? जी, नगर वासियों को यही कहना, आपका सवाल बड़ा व्यापक है कि गाना पुराना था। देखिए क्या है, सातवें सुर के अंदर सारा मामला है। तो संगीत तो कभी पुराना नहीं होता और जितना पुराना होगा उतना नया होते जाता है। अच्छा, रही बात गीत के सृजन की, तो हाँ ये जरूर है कि यहाँ तो आध्यात्मिक मंच है, भजन कीर्तन का कार्यक्रम है। तो भजन कीर्तन का मूल उद्देश्य तो यही होता है कि लोगों के हृदय में शांति बने और लोग सुख समृद्धि का अनुभव करें, आत्मचिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और परमपिता परमेश्वर माता रानी के चरणों में ध्यान लगाएं और हमारी सनातन संस्कृति को आगे लेकर के चलें, यही धारणा है। जी, संगीत का समाज में बहुत अहम रोल निभाता है। जब भी हम संगीत सुनते हैं तो मुक्त बोलते हैं, टेंशन मुक्त होते हैं। तो हमारे श्रोता को, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने संगीत के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से तो पहले सभी देखने वालों को ढेर सारी मंगल में शुभकामनाएं। सवाल अगर देखने जाऊं, अगर शिक्षा की दृष्टि से, तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन ही हुआ है संगीत से। भोले बाबा के डमरू से जो स्वर निकले थे, उसी स्वर से ही आप अनहद नाद सुने होंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको काफ़ी साल से मैं देख रहा हूँ। तो अनहद नाद का जो स्वर है, एकांत में अगर आदमी बैठे और मंथन चिंतन करे, मनन करे, तो उसको ओम की ध्वनि सतत सुनाई देगी। मतलब ये सृष्टि रहे न रहे, ओम की ध्वनि जो है वो सतत रहेगी, वो इन्फिनाइट में रहेगी, पूरे ब्रह्मांड में वो चलती रहती है, वो ध्वनि नहीं रहेगी। कहते हैं शिव और शक्ति, बगैर शक्ति के शिव शव हैं, लेकिन शिव बनते हैं शक्ति के प्रभाव से। तो अनहद नाद जिसे हम कहते हैं, उसकी ध्वनि जो है वो तो ओम है। तो जब पूरे व्योम में ओम का संगीत चल रहा है, तो हम और आप बगैर संगीत के कैसे रह सकते हैं? तो संगीत तो सबके जीवन में है। हाँ, बात ये है कि इंसानी अभिव्यक्ति बनती है नवरस से, और संगीत का भाव अगर आदमी के अंदर हो मन में, तो कर्कश आप बात नहीं करेंगे। आज जो दुनिया में दंगे लफड़े मार झगड़े हो रहे हैं, लोगों के अंदर संगीत का अभाव है, इसके लिए हो रहा है। अगर जीवन में संगीत आ जाए तो आप तो मृदभाषी हो जाएंगे। आप बोलेंगे तो भी संगीत है झड़ेगा। प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से बात करना, हृदय में प्रेम रखना ही तो संगीत है। संगीत का और दूसरा क्या काम है? एक दूसरे को जोड़ने का काम है। और जब जब संगीत आप सुनेंगे, तब आप अपने स्वतःभूत स्वरूप में आ जाते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में। और आपको अपना भान जब खत्म हो जाए, आप विस्मृत हो जाएं और एक अलौकिक दुनिया में रमण करने लगें, तो उसी का नाम तो संगीत है। जी, आज तीसरा दिन है जी नवरात्र का। जी, तो ये जो संगीत का जो कार्यक्रम है, ये क्या 9 दिन तक रहेगा? न्यू सहारा ग्रुप के संस्थापक भाई हमारे विजय पांडे जी का तो यही आदेश हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे बड़े भाई संगीत संयोजक के रूप में, एक ओजस्वी प्रखर गायक के रूप में श्रीकांत पाठक जी यहाँ बैठे हैं। हमारा छोटा प्यारा भतीजा सतीश, जो आज नए युवा बच्चों में एक आदर्श बन करके संगीत की दुनिया में उभर रहा है। छोटा हमारा प्रिय भतीजा अमित पाठक, सभी बच्चे लगे हैं, ये संगीत की सेवा कर रहे हैं। और समाज में जब तक संगीत रहेगा, इतना मान लीजिए संगीत के प्रति लोगों की आस्था रहेगी, तब तक ये भाईचारा बढ़ता रहेगा, ये कभी घटेगा। सोनू भाई, जो विजयदशमी के दिन क्या कार्यक्रम है, जरा सा नगरवासी को बताएं।
देखिए चैत्र मास में तो रामनवमी होगी, विजयदशमी तो आपके उसमें आएगी, जो है 2 नवरात्र होता है ना। तो अब ये रामनवमी की भव्य यात्राएं निकलेंगी और जन जन में अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा प्यारा सा भजन हम लोग मंचों से गाते हैं, गाते थे, अभी भी गाते हैं, वो स्मृति हम लोग को बराबर याद है। तब हम लोग ये गाते थे कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अब राम जी आ गए, अब आ गए तो पूरे एकाग्रचित भाव से जन जन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना हो, उनका अनुसरण हो, परिवार में घर घर में रामायण हो, शिष्टाचार हो, नीति हो, नियम हो, संयम हो। यही धारणा लेकर के रामनवमी की भव्य यात्रा निकलेगी और यही संदेश दिया जाएगा रामनवमी के दिन कि सभी को एकजुट करके सनातन की धारा को अविरल बना करके, जैसे भगीरथ ने माता गंगा को इस पावन वसुंधरा पर लाया था, वैसे ही हम और आप मिल करके इस सनातन की धारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो सनातन धर्म तो अभी नया ही हो रहा है, आपके कार्यक्रम से और अधिक जो है लोगों में अच्छा संदेश जाके उनको। देखिए जब हम नहीं थे तब भी सनातन था, हमारे पिता के पिता अनादिकाल से सनातन जिसका अंत ही नहीं है, ये वो सनातन है। और हम लोग तो सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। जिस दिन पुनः राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारे सांवले राम की प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा, आज भी उस प्रतिमा के समक्ष जा आप हम तो कई मर्तबा भी हम 4 बार जा कर के आए और हमारा अयोध्या आना जाना निरंतर बना हुआ है। और जब भी सौभाग्य से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के उस पावन प्रतिमा के समक्ष हम खड़े होते हैं तो आप यकीन मानिए कि खड़े होने की क्षमता तो नहीं होती, इतना तेज है, इतना उस प्रतिमा में तेज है। भगवान साक्षात आपको वहाँ दिखाएंगे। अनादिकाल से भगवान वहाँ हैं, थे, रहेंगे। हम आप रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान की अनुपम कृपा सदैव वहाँ रहेगी। अंतिम सवाल है कि आप जो संगीत स्वर में गाते हैं, इसका राज क्या है जो इतना अच्छा स्वर में आप गाते हैं? इसका देखिए हाँ, देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है। ये बहुत प्रश्न कम सुनने को मिलता है कि भाई कैसे बढ़िया। देखिए बढ़िया हो नहीं जाता है। मैं जब भी गाता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं अपने लिए गाता हूँ। अपना संगीत मैं खुद अपने लिए गाता हूँ। मेरे कान से मेरा गाया हुआ जब मेरे हृदय तक जाता है तो क्या वो मेरा गाया हुआ मुझको आह्लादित कर रहा है क्या? पहले मैं इसका निरीक्षण करता हूँ। तो जब हमको अच्छा लगने लगता है तो निश्चित है कि आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे संगीत का तो अभी तक का पैरामीटर यही है। हम इसी हिसाब से गाते हैं कि हमको अच्छा लगे पहले हमारा गीत। अगर हमको स्वतः को अच्छा लग रहा है तो तमाम सुनने वाले श्रोताओं को अच्छा लगेगा ही लगेगा, ये गारंटी। नहीं, आपके संगीत से बहुत सी श्रोता से हमने जब पूछा सवाल आपके स्वर के बारे में, सबने आपका तारीफ किया कि जो सोनू भाई का जो स्वर है बहुत अच्छा है। आप जब भी उनसे मुलाकात हो तो इस विषय पर राज पूछिएगा। जैसे हमारे संगीत के लता जी थे, उनका स्वर। अरे नहीं, ये तो उसी प्रकार आप भी कुछ। देखिए ऐसा ही तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई। हम लोग कभी कुछ नहीं जानते हैं। और ये मैं इस छोटी सी कहानी याद आ गई। कहानी बड़ी सुंदर है कि जब तानसेन से अकबर बादशाह ने पूछा कि भाई संगीत के बारे में आपकी तालीम कितनी है, बोले सर यहाँ तो स्वाभाविक नहीं है कि मैं इस बात को बता पाऊँ। एक बार इस खुले दरिया में आपको चलना पड़ेगा तो शायद मैं वहाँ बता पाऊँगा। तो दरिया के कई किलोमीटर अंदर जाने के बाद तब वहाँ उन्होंने ये प्रश्न कहा कि आपका उस दिन प्रश्न था कि संगीत क्या है और संगीत में आपकी तालीम कहाँ तक है। तानसेन ने जवाब ये दिया कि ये जो पूरा दरिया समंदर आप देख रहे हैं ये संगीत है, और जहाँ तक मेरी तालीम मेरे अनुभव की बात है, संगीत में हम कितना जानते हैं। एक बूंद जल निकाल करके अपने गदोरी पर रखा उन्होंने, कहा शायद इतना मैं जानता हूँ और ये पूरा समंदर। तो जब तानसेन जैसे सुर के ख्याति प्राप्त, जिनके गाने से दीपक जल उठता था, उनका ये स्टेटमेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं इसीलिए तो कहा ना कि ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति जो है संगीत से हुई है, तो हम और आप क्या संगीत के बारे में बता पाएंगे।
हाँ, बस थोड़ा बहुत लोगों का मनोरंजन कर लें, इतना हमारी क्षमता है। इससे ज़्यादा संगीत के बारे में कोई क्या बता पाएगा। ये तो आपका बड़प्पन है। महाराज, तो और इस नवरात्र के में आप लोगों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, हम अपनी तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से, आपकी पत्रकारिता हमको बड़ी पसंद आती है। आपका चैनल बड़ा सुंदर चैनल है और मैं देखने वाले सभी श्रोताओं से भी ये अपील करूंगा कि इस न्यूज़ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बड़ी सुंदर सुंदर खबरें आदरणीय हमारे सीनियर पत्रकार महोदय की तरफ से इस चैनल पर दी जाती हैं और मेरा विशेष अनुग्रह है सभी देखने वाले सुधी श्रोताओं से कि आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों तक इसको व्हाट्सएप पर भी भेजें। अब तो शेयर का भी ज़माना है, लोग शेयर भी करें और मैं कलाकार के नाते ये आप सभी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद सोनू भाई। आप देख रहे हैं गिरीश लोक दृष्टि न्यूज़। धन्यवाद। Yeah.